हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 3। तो भाई जानते हैं, ज़रा जाने कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं पेपर 3 के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो हमें अच्छा एग्जाम्स में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई, देखिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, मैंने किस तरीके से इन कैटेगरीज को डिवाइड किया है पहले वो देख लेते हैं। कैटेगरी ए वो कैटेगरी है जिसमें वो चैप्टर्स कवर्ड है जिनको पढ़ने में आपको कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है और आपको वो हाई वेटेज दिलाते हैं, एग्जाम में वेटेज अच्छी है और उनको पढ़ने में टाइम कम लगेगा। कैटेगरी बी वो कैटेगरी है जिसमें आपको मॉडरेट टाइम लगेगा कवर अप करने में और मॉडरेट टू लो वेटेज उनको एग्जाम में आपको एग्जाम उनकी मिलेगी। एंड फिर कैटेगरी सी वो कैटेगरी है जिसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा चैप्टर्स को कवर अप करने के लिए और वेटेज भी उनकी मॉडरेट या लो ही होगी, लो या मॉडरेट वेटेज होगी। तो कैटेगरी ए देख करके समझ आ रहा है कि सबसे बेस्ट कैटेगरी है। कैटेगरी बी सेकंड लेवल की है, सेकंड प्रायोरिटी की कैटेगरी, और कैटेगरी सी सबसे लोएस्ट लेवल की कैटेगरी है। कैटेगरी ए के अंदर, ठीक है ना, कौन से चैप्टर्स आते हैं। कैटेगरी ए के अंदर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, बिजनेस मैथमेटिक्स का, टीवीएम। क्यों भाई, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको रिवाइज करने के लिए एक दिन चाहिए और ये आपका 40% ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स है। एक दिन में 40% ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगेन टाइम कम लगेगा पढ़ने में बट आपको वेटेज अच्छी खासी दिला करके जाएंगे। और फिर लॉजिकल रीजनिंग, अगेन एक दिन में आप पूरा लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज कर सकते हो और ये 20% वेटेज कैरी करता है, यानी 100 में से 20 नंबर का तो आपका लॉजिकल रीजनिंग ही आता है। तो ये कैटेगरी हो गई ए, इनको आपको अच्छे से करना है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जब भी आप रिवाइज करें, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी दी जाए। फिर आती है आपकी कैटेगरी बी। कैटेगरी बी कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी बी के अंदर आपके आते हैं वो चैप्टर्स जिनमें आपको मॉडरेट टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना, और आपको वेटेज भी मॉडरेट मिलेगी, मॉडरेट टाइम मॉडरेट वेटेज, ठीक है ना। तो सेट रिलेशन फंक्शंस, इक्वेशंस, सीक्वेंस इन सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, लॉगरिथम, इंडिसेस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सारे चैप्टर्स, ये सभी चैप्टर्स आप 2 से 3 दिन में कवर अप कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करना है, 2 से 3 दिन में 5 चैप्टर्स कवर अप हो सकते हैं और आपको ये चैप्टर्स भी एक डिसेंट वेटेज दिलाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, बट ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है, डिसेंट वेटेज है। फिर आते हैं कैटेगरी सी में। आप बोलोगे सर कैटेगरी सी में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों डाल रखा है सर, ये तो अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स हैं। बिल्कुल भाई, इसलिए कैटेगरी सी में डाला है। टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, बड़े चैप्टर्स हैं, बट क्या इनकी वो इतनी वेटेज है जितना टाइम खा जाते हैं आप लोगों का। ठीक है ना। टीवीएम को रिवाइज करने में एक दिन लगता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिवाइज करने में भी एक दिन लगता है, टीवीएम 15 नंबर के आसपास का आता है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 से 4 नंबर का आता है। तो भाई क्यों ना हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सी कैटेगरी में डालें। ठीक है ना। तो सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपको चैप्टर्स कवर अप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा एंड आपकी वेटेज जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो आई होप ये एबीसी एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू मैनेज योर रिवीजन, टू मैनेज योर स्टडीज। अगर अभी आप लोगों ने रिवाइज करना शुरू नहीं किया है तो आप इस एबीसी एनालिसिस के ऑर्डर में ही अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज देगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, पढ़े कैसे सर। तो दो हमारे मतलब मेरे पेपर के, ठीक है ना, वैसे तो सभी टीचर्स के मैराथन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने मोर देन 70 मार्क्स की कवरेज की है। इन 2 मैराथन वीडियो से हेल्प लो, इनको देखो, रिवीजन में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, इस इनको यूज करो। फिर विच एमसीक्यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं भाई। अगर आपने पहले से, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स की बुक है, आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, मैंने आपको क्लासेस में ही बता दिया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो या आप इजीली कर लोगे, अभी भी आपसे क्लास में भी एक बार में हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में भी एक बार में हो जाएगा। तो उन क्वेश्चन को क्या रिविजन के वक्त करने की जरूरत है, आंसर इज नो। कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं रिवीजन में जो आपको क्लास में मुश्किल लगे, तो जो आपको लगा था कि यार ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एग्जाम में आ जाता तो मुझसे ही नहीं होता, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो, अगर सफिशिएंट टाइम है, वैसे तो सफिशिएंट टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, ठीक है ना,
अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो इट्स बेटर कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो आपको मुश्किल लगते थे, जिन क्वेश्चंस पर आपने स्टार मार्क क्लास में लगाया था। आपको ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 1 मिनट में अगर आपका 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं आपके उस चैप्टर में अभी दिक्कत है, आपको उस चैप्टर में और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है पेपर 3 के अंदर। पहली चीज़, क्या आप 90% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस कर पाते हैं? यानी कि अगर आपने किसी चैप्टर के लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस ट्राई किए, तो क्या आप 90% या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा। अगर आपने क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगा दिए, तो आपके पास 120 मिनट होते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 क्वेश्चंस ही आप कर पाएँगे। आप 60 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको जो पेपर होता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें नेम, रोल नंबर, ओएमआर शीट भरना, पेंसिल से सर्कल करना, इसमें भी टाइम जाता है। तो आप मान के चलो अराउंड अराउंड 20 मिनट्स तो इन्हीं सब कामों में चले जाते हैं। तो आपके पास 120 मिनट्स में से सिर्फ 100 मिनट्स बचते हैं अपने 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगाया, तो आपके 100 मिनट्स में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में कुछ गलत हो गए तो देखो क्या होगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट में क्वेश्चन होना ज़रूरी है। आपको गैसिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप गैसिंग करते हो तो आप 75% चांस है कि नेगेटिव मार्क्स लेकर के जाओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 1 सही होता है, 3 गलत होते हैं। सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। 3/4 यानी कि 75%। डेली प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है सी फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, इसके ऊपर हम डेली कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डालते हैं, एक दो डेली डालते हैं। आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप या तो अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप सी नॉलेज पोर्टल इंस्टाग्राम हमारा चैनल है, हैंडल है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो यही थी भाई आज की इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना? जाते जाते, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर टू गिव अप नाउ। आप बहुत पास हैं भाई, आपने इतने महीने मेहनत करी है, इतने महीने, अप्रैल में से आपने पढ़ना शुरू कर दिया था, नवंबर आ चुका है, नवंबर एंड होने वाला है, नवंबर ऑलमोस्ट एंड हो ही गया है, ठीक है ना? इतना आपने इतनी इतनी आपने मेहनत कर ली है, ठीक है ना? इतनी मेहनत कर ली है, सिर्फ 1 महीने की बात है, इतनी मेहनत कर ली है, तो अब गिव अप करने आपके पास ऑप्शन ही नहीं है टू गिव अप। आपको अब बस विक्ट्री के तो आप बहुत नज़दीक हो, अब आपको गिव अप नहीं करना भाई, अब आपको और अपनी जान फूकनी है पढ़ाई करने में, ठीक है ना? प्रैक्टिस करने में, तभी तभी इस मेहनत का फल आपको अच्छा सा मिलेगा, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।